Hi class. So today is I am going to teach you chapter number 11 and the chapter name is article a and the. So in this chapter we are going to learn about the articles and where we are going to use these articles. Okay. So a हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई सेंटेंस या कोई हमारा जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है. ओके. नाउ एन हम यूज करते हैं जब हमारे पास हमारे सेंटेंस हमारे पास कोई वर्ड है जो हमारा वोवल साउंड या वोवल लेटर से शुरू होता है. ओके. तो हम क्या यूज करते हैं एन. और द है वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. नाउ लेट्स रीड द these lines. A and द को आर्टिकल कहते हैं. सो दीज आर द आर्टिकल्स. ओके. कहते हैं ए और एन का अर्थ एक सिंगल के लिए यूज होता है. इट मीन्स एक चीज के लिए सिंगल वन होता है. द का अर्थ वह होता है. इसमें ए और एन का तो मतलब होता है कि एक कोई सिंगल चीज. ठीक है. एन एग, एन ऑरेंज, एन एप्पल. ठीक है ना. अ कार, अ चेयर. ठीक है. नाउ जो हमारा द है, दा का अर्थ होता है वह. ओके. किंतु हिंदी ट्रांसलेशन में इसे नहीं लिखा जाता. लेकिन जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसको नहीं लिखते. लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वी यूज दीज आर्टिकल्स. ओके. नाउ अब आइए इन तीनों के प्रयोग को समझते हैं. सो हम इन्हें कैसे यूज करते हैं हमको ये समझना है. ओके. नाउ द आर्टिकल ए. आर्टिकल ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. ओके. नाउ ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले कॉमन नाउन के पहले एक का अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है. सी, अब हमारे पास कॉमन नाउन है. ठीक है. या कोई भी नाउन है. ओके. हमें क्या बताना है कि अगर वो सिंगल है, वो एक है और वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस ए. ओके. सी, अ बर्ड. B is a consonant letter. A bird, a pen, a cup, a mango, a girl, a teacher, a tiger, a doctor. ठीक. इट मीन्स एक डॉक्टर, एक टाइगर, एक टीचर, एक लड़की, एक आम, एक कप, एक पेन और एक बर्ड. इट मीन्स इस आ का मतलब होता है वन. ठीक है. आ का मतलब होता है वन. नाउ वॉवल से शुरू होने वाले शब्द, वॉवल से शुरू होने वाले शब्द जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है. कोई मान लो कोई लेटर है जो हमारा किससे शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है. ठीक है. लेकिन उसका जो उच्चारण है वो क्या है, कॉन्सोनेंट की तरह किया जा रहा है. उसमें भी ए का प्रयोग होता है. जैसे अ यूजफुल एनिमल. सी, द यू कौन है, दिस इज अ वॉवल. ठीक है. मगर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, यू. दिस y इज अ कॉन्सोनेंट. और कैसा हो रहा है, यू स्ट्रेच हो रहा है, खींच रहा है. ठीक है. तो जब ये स्ट्रेच हो रहा है, खींच रहा है, तो इसमें यू का साउंड नहीं, y o यू का साउंड आ रहा है. ठीक है. सो हम इसके आगे एन ना लगा के ए लगाएंगे जबकि ये शुरू हो रहा है आपका वॉवल से. ओके. इन द सेम वे अ ₹1 नोट. दिस ओ इज अ वॉवल. मगर जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम पढ़े वा वा. दिस वा, वन. ओके. दिस इज W साउंड, वा. तो a ₹1 नोट. ओके. नाउ द सेकेंड इज आर्टिकल एन. सो आर्टिकल एन का प्रयोग भी क्या होता है, वन. सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं. लेकिन हम यूज करते हैं कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन जो सिंगल है क्वांटिटी में और जो शुरू हो रहे हैं वॉवल साउंड से. ठीक है. तो एन का प्रयोग वॉवल A-E-I-O-U से शुरू होने वाले कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है. एक तो वो क्वांटिटी में सिंगल होने चाहिए, कॉमन नाउन होने चाहिए और उनका स्पेलिंग A-E-I-O-U से शुरू होना चाहिए. जो भी वर्ड है, जो भी हमारा वर्ड है कॉमन नाउन, वो हमारा A-E-I-O-U से शुरू होना चाहिए और इसका नंबर सिंगल होना चाहिए. देन वी यूज दिस एन लाइक दिस. एप्पल एक है, एन एप्पल. ए कौन है आपका वॉवल. एन ऑरेंज, ओ कौन है वॉवल. ठीक है. आइसक्रीम, आई इज अ वॉवल, एक आइसक्रीम, एन आइसक्रीम. अम्ब्रेला, ठीक है, यू इज अ वॉवल, एन अम्ब्रेला एक छाता. ओके.
एन एरोप्लेन, ए इज अ वॉवल, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन। तो ये हमारे कौन है, कॉमन नाउन है सारे के सारे, और ये शुरू हो रहे हैं वॉवल से, सो वी पुट दिस एन। फाइन क्लास। नाउ नेक्स्ट इज इन द सेम वे, जिन शब्दों में कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण वॉवल की तरह होता है उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। हमारे पास बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो वॉवल से, जो क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं मगर उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, साइलेंट होता है, और हम उनको प्रोनाउंस करते हैं वॉवल की तरह। ठीक है, तो हम उनके आगे एन का प्रयोग करते हैं, मगर जबकि वो शुरू हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड से होते हैं, लेटर से होते हैं। सी एन ऑनेस्ट मैन, दिस एच इज अ कॉन्सोनेंट, okay, but we pronounce from here this honest, honest, the h is silent. In the same way, an r, this is silent. ठीक है, ये क्या है आपका, साइलेंट है, h क्या है, साइलेंट है, और कॉन्सोनेंट से शुरू है ये वर्ड। ठीक है, लेकिन ये क्या है, h साइलेंट है, और वी प्रोनाउंस फ्रॉम हियर r, so this is o साउंड, इसलिए हमने यहाँ पे n का यूज किया है, जबकि ये शुरू आपके कॉन्सोनेंट लेटर से हुआ है। ओके, नाउ ऑनेस्ट का उच्चारण ऑनेस्ट की तरह और आर का उच्चारण आर की तरह होता है, क्योंकि इन शब्दों में एच साइलेंट है। जब एच साइलेंट है, एच का यूज ही नहीं है, तो ये कैसे शुरू हो रहे हैं, वॉवल से शुरू हो रही है, सो वी यूज दिस एन। ओके, नाउ देयर आर समथिंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, ए एंड ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ भी किया जाता है। सी, अगर हमारे पास मान लो अम्ब्रेला एक है तो एन अम्ब्रेला, और हमारे पास बहुत सारे अम्ब्रेलाज हैं, सो वी डोंट यूज दिस एन, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सिंगल। नंबर में क्या होता है, सिंगल या फिर वन। जब हमारे पास बहुत सारे अम्ब्रेलाज होंगे तो फिर वो सिंगुलर और एक की तो बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दिस ए का मतलब भी होता है ओनली वन थिंग। ठीक है, ओनली वन थिंग। ओके, सो के साथ भी किया जाता है। हम ए और एन को यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, कभी नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो हमारा अगर हमारे पास प्लूरल नाउन के कुछ वॉवल्स हैं, वॉवल से शुरू हुए हमारे पास कॉमन नाउन है या ए से, तो हम उनके साथ कभी भी यूज नहीं करेंगे ए और एन को। यदि सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में बदल जाता है तो ए और एन हट जाते हैं। जब हमारे पास सिंगुलर नाउन है, एक अम्ब्रेला है और फिर अम्ब्रेलाज हैं, तो जब वो प्लूरल बन गया तो फिर हम एन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ अ डॉक्टर इज अ हेल्पफुल पर्सन, सो डॉक्टर, ये तो कॉन्सोनेंट है, वी यूज ए। एक डॉक्टर क्या है, एक बहुत हेल्पफुल पर्सन है। सी, डॉक्टर्स आर हेल्पफुल पर्सन, जब यहाँ पे ये बहुत सारे प्लूरल डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, जब ये प्लूरल डॉक्टर हो गए तो हमने फिर यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं किया, सो वी डोंट यूज दिस ए। ओके, देन वी हैव अ प्लूरल कॉमन नाउन। ओके, नाउ एन अम्ब्रेला, सी, एक छाता, एन अम्ब्रेला इज करेक्ट। ओके, एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग, एन अम्ब्रेला, एक छाता बहुत ही यूजफुल थिंग है। ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज हियर, अम्ब्रेलाज, सो अम्ब्रेलाज आर यूजफुल थिंग, छाते जो है बहुत काम की चीज है। ओके, सो वी डोंट पुट दिस एन, क्योंकि एन का मतलब होता है सिंगल, वन। यहाँ पे क्या है, मैनी अम्ब्रेलाज, सो वी डोंट पुट दिस एन। ओके, सो यही बताया जा रहा है कि प्लूरल्स में हम यूज नहीं करते ए और एन। व्हेन वी हैव प्लूरल कॉमन नाउन स्टार्टिंग विद दिस वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट से भी अगर शुरू होता है तो हम ए और एन को यूज नहीं करते। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? Now the specific article is the। ठीक है, ओके, सो द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? ओके, सो वेयर डू वी यूज द आर्टिकल द? द का प्रयोग रिवर, ओशियन, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल और रेसेस, ठीक है, माउंटेन रेंज, होली बुक, यूनिक, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शंस आदि के नाम के पहले किया जाता है। सो अगर हमारे पास नदी है, सागर महासागर है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल और रेसिस लोग हैं, कुछ मनुष्य के किसी निश्चित वर्ग या जाति के कुछ लोग हैं, उनके लिए हमारे जितने भी हमारे पास माउंटेन है हमारे वर्ल्ड में, उनके आगे हम द को लगाएंगे। जितने हमारे होली बुक्स हैं, जो भी हमारे होली
होली बुक्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उनके आगे हम लगाएंगे द, एंड हमारे डायरेक्शंस, जो हमारे 4 डायरेक्शंस हैं, हमारे कुछ यूनिक अद्भुत ऑब्जेक्ट हैं, खास वस्तुएं हैं, कोई स्पेसिफिक चीजें हैं, उनके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। सी, द गंगा, द यमुना, द नील, ये सब क्या है, रिवर्स हैं, सो वी पुट द। ठीक है, नाउ द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, सो वी पुट द एंड द, दिस द। ओके, नाउ द हिंदूज, ये हमारे रिलीजन आ गए, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, और रेसेस की रेसेस में ही हम इनको लेते हैं, हमारे रिलीजन है। ठीक है, तो हम इनके आगे भी द लगाएंगे। द हिमालयाज, द एल्प्स, ठीक है, ये हिमालयाज और द एल्प्स हमने द का इस्तेमाल किया। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द मीनाक्षी टेम्पल, ये हमारी स्पेशल टेम्पल्स हैं, हमारी स्पेशल बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, द गीता, द रामायण, द बाइबल, ये हमारे होली ग्रंथ हैं। ठीक है, होली बुक्स हैं। ओके, द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द वर्ल्ड, द स्टार, ये सब हमारे लिए स्पेसिफिक है और स्पेशल है, इसीलिए वी यूज दिस द। ठीक है, द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरह के नाउन के साथ किया जाता है। कि हमारे पास कैसा भी नाउन हो, ओके, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वी यूज दिस द। ओके, नाउ द बैग इज स्टोलन, सी, बैग सिंगल है, वी यूज द। ठीक है, द बैग इज स्टोलन। द स्टोलन बैग्स आर लाइंग आउटसाइड, कौन से बैग, स्टोलन बैग्स, चुराए हुए जो बैग्स हैं वो बाहर पड़े हैं। ठीक है, लेइंग आउटसाइड, बाहर रखे हुए हैं, सो वी पुट यस दिस द। ओके, नाउ वी हैव अनदर समथिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, आपको हमेशा इस रूल को याद रखना है, जब हम किसी प्राणी या वस्तु की बात करते हैं तो उनके सिंगुलर होने पर वहां ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम किसी प्राणी या वस्तु की बात करते हैं, ए, ठीक है, सिंगुलर की बात करते हैं, वी यूज अ। ओके, परंतु यदि किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं जो वर्ल्ड फेमस है, जो रिनाउंड है, जो जिसे सब जानते हैं, जो स्पेशल है, कुछ स्पेसिफिक है, देन वी यूज, तो उनके सिंगुलर होने पर हम, सिंगुलर होने पर भी हम उनके आगे दा का प्रयोग करते हैं। फिर हम आ का प्रयोग नहीं करते, हम आ अंबानीज नहीं बोलते, द अंबानीज बोलते हैं, द टाटा बिरला बोलते हैं। ठीक है, हम कभी आ टाटा बिरला नहीं बोलते। ठीक है, तो जो हमारे स्पेशल है, स्पेसिफिक है, जो बहुत नाउन है, जो वर्ल्ड फेमस है, उसके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ जब हम किसी प्राणी वस्तु की बात करते हैं तो उनके सिंगुलर होने पर वहां ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंतु यदि किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो उनके सिंगुलर होने पर भी हम उनके आगे दा का प्रयोग करते हैं। ये हमने भी पीछे पढ़ा, सेम है। ओके, गिव मी अ पेन, एनी पेन। ठीक है, अ पेन। ओके, गिव मी द पेन इन योर पॉकेट, अब ये कौन से पेन की बात हो रही है, जो पॉकेट के अंदर है, सो वी यूज द। तो ये स्पेसिफिक बन गया, क्यों, क्योंकि ये कोई भी पेन नहीं है, ये वो पेन है जो पॉकेट के अंदर है। और पॉकेट के अंदर कितने पेन होते हैं, ठीक है, तो ये पॉकेट के अंदर वाले एक पर्टिकुलर पेन की बात करें, सो वी यूज दिस द। ओके, ओपन अ विंडो, कोई भी विंडो खोलो। ठीक है, ओपन अ विंडो, दिस इज वेरी सिंपल, नॉर्मल। अ विंडो, कोई भी एक विंडो खोल दो। अब अगर इस विंडो को हमें स्पेसिफिक बनाना है, स्पेशल बनाना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने दाहिने हाथ की विंडो खोल दो। ठीक है, या अपने राइट साइड की विंडो खोल दो, या वो ब्लैक वन विंडो खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, सो ओपन द विंडो ऑन योर राइट। ठीक, ओपन द विंडो ऑन योर राइट, जो आपके राइट साइड है उसको खोल दो। तो अब पर्टिकुलर विंडो की बात हो रही है जो तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ है। सो दिस इज हाउ वी यूज द। ये कोई भी विंडो नहीं है, ये स्पेसिफिक विंडो है, ये एक स्पेसिफिक विंडो की बात हो रही है जो तुम्हारे राइट साइड है। ये कोई भी पेन नहीं है, ये वो पेन है जो पॉकेट के अंदर है। ठीक है, और वैसे ये क्या है, साधारण कोई भी पेन, दिस इज नॉर्मल कोई भी विंडो, सो वी पुट ए। जब कोई स्पेशल या स्पेसिफिक चीज की बात होती है, वी पुट दिस द। ओके, नाउ जब हम पहली बार किसी प्राणी वस्तु की चर्चा करते हैं, जब हम पहली बार किसी प्राणी या वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वी यूज ए। ओके, अ मैन, अ बैग, अ चेयर, ए या एन लगाते हैं। अगर वो वावल से शुरू है तो हम एन लगाते हैं। ठीक है,
परंतु दोबारा जब उसी प्राणी या वस्तु की बात कर रहे हैं, सेम जिसकी हम पहले कर चुके हैं ए या एन लगा के, जब हमने दोबारा उसकी बात शुरू की, डिस्कशन शुरू किया है और दूसरा सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, देन वी यूज दिस द। ओके, सो यही बताया जा रहा है। परंतु दोबारा जब हम उसी प्राणी या वस्तु की बात करते हैं तो उनके आगे द लगाते हैं। जैसे अ डॉग ran आफ्टर माई ब्रदर, एक कुत्ता जो है मेरे भाई के पीछे भागा। अब इसी डॉग की बात हो रही है, द डॉग वॉज मैड। ये कौन सा डॉग है? द सेम डॉग। इसी डॉग की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे ए नहीं लगाया, हमने क्या लगाया? द, क्योंकि हम सेम डॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेयर इज अ पर्स, यहाँ पे पर्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे पर्स है, हेयर इज अ पर्स। ठीक है, अब इसी पर्स की बात हो रही, कीप द पर्स सेफ, तो हमने क्या यूज किया? द। कीप अ पर्स सेफ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? कीप द पर्स सेफ। कौन सा पर्स? जो पर्स की बात हम यहाँ पे पहले कर चुके हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज हियर। In first exercise, put a or n before the following nouns. So we have nouns here, you have to write a or n accordingly. Okay, so a window, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक विंडो की तो समझ नहीं आ रहा, सो दिस इज अ विंडो। ओके, अ लीफ। ओके, एन अनियन, दिस इज एन अनियन। सी इज अ नेल। अ लीफ, अ एन एस्ट्रोनेट, एस्ट्रोनॉट, दिस इज वॉवल, एंड a में, दिस इज ऑल्सो अ वॉवल। ठीक है, अ लॉक, एन अंकल। ठीक है, अ बुक, useless, this is you, stretch हो रहा है sound, you, okay, you, okay, so this is a useless book, stretch हो रहा है। ये vowel है मगर we put this a क्योंकि ये u का sound आ रहा है। okay, an interesting book, an exercise book, okay, an easy lesson, honest, sound is honest, sound हमारा vowel का आ रहा है, so this is, और स्टार्ट ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है, सो वी पुट एन ऑन इट। ओके, पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ वॉच, एम्प्टी पर्स, एन एम्प्टी पर्स। ओके, एन इंडियन एक्टर, एन आर्म। सो इज दैट क्लियर? आपका साउंड यहाँ पे ऑनेस्ट आ रहा है, हॉनेस्ट नहीं आ रहा है, एच इज साइलेंट। तो जब आपका साउंड जो है, ध्वनि जो है वॉवल की आ रही है, सो यू पुट दिस एन। ओके, नाउ अ पर्स, अ पर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिल ईच ब्लैंक्स विद ए एन और द। आपको इन ब्लैंक्स में द, ए एंड द का प्रयोग करना है। ओके, नाउ आई मेट एन एंग्री मैन। ओके, हम किससे मिले? एक गुस्सैल व्यक्ति से मिले। ओके, अब दिस इज honest, so an honest man will not pluck an apple, an orange, an apricot from orchid. This is Bagicha Park. Okay, now Quran is, so Quran is a holy book, so the Quran is the Quran or a Quran is the holy book. The Quran is the holy book of the Muslim. Okay. Now an apple a day keeps a doctor away. Keeps the doctor away. Okay. An apple a day keeps the doctor away. This is European. This stretches European. So this is a vowel. This is a vowel, but sound आ रहा है consonant का. So we put a. A European is not like an American. Okay. An American. The Gangas rise in the हिमालय। ठीक है, गंगा राइज, तो गंगा कौन है? आपका नदी है, तो
The Ganga rise in the Himalayas. Okay, now this is all about the chapter. I hope you all are understood. Bye bye. See you.